Hello, good morning students, class 8th SST. As you know, in last videos we have discussed about chapter number 3rd in history, question answer and exercise. Everything is completed in chapter number 3rd in history, and chapter number 4 we have already discussed and explained about the chapter, and next videos we will discuss about exercise and question answers. So before completing the exercise and question answer of the chapter number 4 in history, today we will discuss about chapter number 3rd in geography, water resources. वाटर रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वाटर एंड इट्स कंपोजिशन, प्रॉब्लम्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स, पानी की क्या क्या हमारी उपलब्धता से रिलेटेड समस्याएं हैं, एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, किस तरीके से हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स को लेकर के इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। दीवार से आइडेंटिफाई गिवन पिक्चर्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको बताना है कि ये पिक्चर्स किसकी हैं। राइट वन वे दीज आर यूजफुल टू अस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स। वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर एंड इट्स कंपोजिशन। आवर अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो ये धरती है उसको नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, बिकॉज द 3/4 ऑफ द वाटर अर्थ 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। और नीला ग्रह कहे जाने का उसका कारण क्या है कि अर्थ, हमारी अर्थ का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। आउट ऑफ दिस ओशियन अलॉन्ग कवर 71%, और इसमें 71% ओशियन है। 71% ओशियन वाटर है। इस सैलिन और साल्टी, जो कि खारा और नमकीन है। ऑन द लैंड सरफेस, अब हम ज़मीन पर आते हैं, तो वाटर इज मेड अवेलेबल थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और ज़मीन का जो पानी वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से अवेलेबल है। द फ्रैक्शन ऑफ द वाटर दैट एंटर्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फॉल्स बैक ऑन द अर्थ। और जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से जो हमारा पानी होता है वो वापस आ जाता है अर्थ में फ्रेश वाटर के रूप में, थ्रू प्रेसिपिटेशंस लाइक रेनफॉल के माध्यम से, स्नोफॉल के, एंड स्लीट एंड हेल के माध्यम से। इन बोथ फॉर्म्स फ्रेश एंड सैलिन वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्सेज। दोनों तरीके से फ्रेश वाटर एंड सैलिन वाटर हमारे लिए क्या है, एसेंशियल रिसोर्सेस है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर जिंदा रहने के लिए, जीवन जीने के लिए हमको वाटर बहुत ज़रूरी है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। सभी प्रकार के जीव जंतु और सभी प्रकार के पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। The water that falls on the ground accounts for only 3% of all fresh water resources on earth. The water that falls on the ground, जो पानी ज़मीन पर गिरता है, account for only 3% fresh water resources on the earth. उसके केवल 3% फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं इस अर्थ में। About 68.7% of all fresh water resources, 30.1% इज़ इन सॉलिड फॉर्म, और उसमें जो 30.1% है वो सॉलिड फॉर्म में है, इन द फॉर्म विच इज़ ट्रैप्ड इन द ग्लेशियर्स के रूप में। अ टीनी फ्रैक्शन 0.9% इज़ फाउंड इन द गैसेस, और 0.9% वाटर गैस के रूप में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, जैसे वाटर वेपोर यानी भाप है, जैसे मॉइस्चर से। द अवेलेबल फ्रेश वाटर दैट फ्लो इन रिवर्स, उपलब्धता के रूप में जो हमारे नदियों में पानी बहता है, स्ट्रीम्स एंड लेक्स, झीलों में रहता है, अकाउंट्स फॉर ओनली 0.3%। उसकी जो मात्रा है केवल 0.3% है। दिस फ्रैक्शन इज ओनली अवेलेबल टू मीट द वेरियस नीड्स ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और यही पानी है जो हमारे जीवन की जुड़ी हुई महत्वपूर्ण, जीवन से जुड़ी हुई सबसे ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम में आता है। About 97% of saline water is held by the 5 major oceans on the earth.
97% जो हमारा सैलिन वाटर है, खारा पानी है, वो वर्ल्ड के हमारे अर्थ में जितने ये 5 में मुख्य रूप से जो 5 ओशियंस हैं उनमें पाया जाता है। एग्जाम्पल्स में जैसे पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियंस एज वेल एज साल्ट लेक्स, और कुछ खारे पानी की झील हैं उनमें भी। वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। सरफेस, अब जो वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री में वो 3 तरह के हैं। सरफेस वाटर, यहाँ पर पाया जाता है पानी, ग्राउंड वाटर एंड सैलिन वाटर। सैलिन वाटर इज़ फाउंड इन द एडजॉइनिंग सी एंड द साल्ट लेक। जो ये खारा पानी है ये समुद्रों में और खारे पानी की झीलों में पाया जाता है। द रिवर लेक एंड द ग्राउंड वाटर आर द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर। और जो रिवर लेक है यानी जो नदियों वाली झीलें हैं और जो ग्राउंड वाटर है वो फ्रेश वाटर का रिसोर्स है। प्रेजेंटली द मेन यूजेज ऑफ वाटर आर इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक हाउस होल्ड। वर्तमान समय में जो वाटर का यूज होता है वो हमारा खेती के लिए, इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक घरेलू कामों में और हाउस होल्ड इन कामों में इस्तेमाल किया जाता है। एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर्स, पिक्चर में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दिया है, किस तरीके से वाटर ज़मीन पर आता है और किस तरीके से ज़मीन से वाटर फिर से ऊपर पहुंच जाता है। इसी के नीचे जो दूसरा डायग्राम दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर, अर्थ का पानी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका दिया। जो सैल्टीन ओशियन है वो 97% दिखा रहा है, और इसके बाद आइस कैप एंड ग्लेशियर्स के रूप में वो 68.7% है। फिर ग्राउंड वाटर 30.1%, और जो अदर वाटर है जो गैस के रूप में पाया जाता है वो 0.9% है। इस तरह रिवर में 2%, फ्रेश वाटर का है, फर्स्ट में अर्थ वाटर का पूरे वाटर का दिया गया है, और दूसरा इसके बाद जो दिया गया है फ्रेश वाटर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तीसरे नंबर में फ्रेश सरफेस वाटर लिक्विड के रूप में पाया जाता है उसका दिया गया है। नेक्स्ट वीडियोज वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।